क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेड़ बातें करने लगे तो वो आपसे क्या पूछेंगे? मेरे गांव में एक ऐसा ही पेड़ है जिसकी कहानियां हर किसी की नींद उड़ा देती हैं। इस पेड़ के तने में सैकड़ों घाव हैं, जैसे हर किसी का कोई ना कोई राज यहाँ छुपा हो। लोग कहते हैं ये पेड़ रात को जागता है और पूछता है, तुमने आज क्या छुपाया है? अब आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ डराने की बात है, लेकिन गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं, उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज हो जाएगी। यहाँ साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन और फियर कंडीशनिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, मतलब हम अपने डर दूसरों पर डाल देते हैं और बार बार डरने की वजह से दिमाग खुद डराने लगता है। पर इस पेड़ की कहानी में सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, बल्कि सच्ची घटनाएं भी जुड़ी हैं। आज मैं आपको शिवानी की पहली मुलाकात सुनाने जा रहा हूं, जिसने इस पेड़ से आंखें मिलाई थी। शिवानी एक आम सी लड़की, लेकिन दिल में हजार सवाल। स्कूल से लौटते वक्त रोज उस पेड़ के पास से गुजरती थी। एक शाम हवा में अजीब सी ठंडक थी। शिवानी की सैंडल की आहट जैसे पेड़ ने सुन ली। अचानक एक धीमी आवाज आई, छुपाया क्या है? अब सोचिए, आप होते शिवानी की जगह, उस सन्नाटे में किसी अजनबी की आवाज सुनकर दिल की धड़कन क्या करती? शिवानी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं छुपाया। लेकिन उसी वक्त पेड़ की शाखाएं हिली और एक गहरी आवाज गूंजी, झूठ, तुमने छुपाया है अपना डर। यहीं से शुरू हुआ कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी अपने अंदर के सच और बाहर के झूठ के बीच की खींचतान, और शिवानी की रातें बदल गईं। अब सवाल उठता है, डर कहां से आता है? क्या वाकई पेड़ ने डर देखा, या शिवानी ने खुद अपने डर को आवाज दे दी? यहाँ सबकॉन्शियस माइंड और इम्प्रिंटिंग दो शब्द हैं। जब बचपन से कोई डर आपके मन में बैठता जाता है तो वो खुद ब खुद बाहर आने लगता है। शिवानी की आंखों में अब हर रोज वही डर तैरने लगा। वो दोस्तों से कम बात करती, माँ की बातों में खोई रहती और रात को नींद नहीं आती। अब आप कहेंगे, क्या सच में एक आवाज इतना असर डाल सकती है? तो मैं पूछता हूँ, क्या कभी कोई सपना आपको पूरी रात चैन से सोने नहीं देता? शिवानी का डर एक बीज की तरह उसके मन में उग चुका था, और उस बीज ने उसकी हिम्मत, उसकी खुशियां, सब कुछ अपनी जड़ों में बांध लिया। गांव में कहानियां आग की तरह फैलती हैं। एक रात की घटना अगले दिन हर चौपाल पर चर्चा का विषय बन जाती है। फोकल पॉइंट और मैस हिस्टीरिया, यानी एक घटना सबके मन में डर का माहौल बना देती है। लोग कहते, शिवानी बदल गई है। कोई कहता, उस पेड़ में भूत है। कोई कहता, पेड़ सब जानता है। अब सोचिए, क्या कभी अफवाहें सच से बड़ी हो जाती है? क्या भीड़ का डर असल डर से गहरा हो सकता है? शिवानी की कहानी अब उसकी नहीं रही, वो पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी, और उस पेड़ की शाखाओं में डर की विरासत हर रात गूंज रही थी। अब आती है असली चुनौती, क्या शिवानी अपने डर का सामना कर पाएगी, या डर उसकी पहचान बन जाएगा? यहाँ दो शब्द, साइक्लिकल ट्रॉमा और सेल्फ रियलाइजेशन, यानी डर बार बार लौटता है जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते। शिवानी ने खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा डरती रहूंगी, या कभी सच का सामना कर पाऊंगी? अब सोचिए, अगर आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से आंख मिलाएं तो क्या होगा? अब या कभी नहीं वाली फीलिंग, दिल की धड़कनें तेज, आंखों में आंसू, लेकिन हिम्मत भी। शिवानी ने एक रात तय किया, वो पेड़ के पास जाकर अपना डर कबूल करेगी, और यहीं से उसकी कहानी ने नया मोड़ लिया। आखिरी रात आई, शिवानी अकेले पेड़ के पास गई। अंधेरे में सांसें तेज, दिल बेकाबू। फेसिंग फियर्स और कैथार्सिस, दो शब्द जिनका मतलब है अपने डर से सीधा सामना और फिर दिल का हल्का होना। पेड़ ने फिर पूछा, तुमने आज क्या छुपाया है? शिवानी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने छुपाया है अपना डर, अपनी कमजोरी, अपने आंसू। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हुआ फिर? क्या पेड़ ने माफ कर दिया, या शिवानी बदल गई? उस रात के बाद शिवानी की आंखों में एक नई चमक थी। डर उसकी कहानी का हिस्सा तो रहा, लेकिन अब वो डर उसकी ताकत बन चुका था, और इसी के साथ उस पेड़ के सवाल का जवाब हर सुनने वाले के दिल में गूंजने लगा।